फरवरी को निफ्टी कैसा क्या ट्रेड करेगा। तो आज निफ्टी ने जो अपनी फाइनल क्लोजिंग दी है वो अपने स्पोर्ट से, जो कि एक स्पोर्ट था 23,000 का, उससे 71 पॉइंट ऊपर जाके निफ्टी ने हमें 23,071 की हमें फाइनल क्लोजिंग दी है निफ्टी ने आज। अगर अपन बात करें कि निफ्टी कल एक्सपायरी वाले दिन कैसा क्या ट्रेड करेगा, तो निफ्टी को अगर अपन देखें तो निफ्टी यहाँ से अपने जो एक रेसिस्टेंस था अपनी इस ट्रेंड लाइन का, जो मैंने आप लोगों को कंटिन्यू अपनी एनालिसिस वीडियो में बताते हुए चल रहा हूँ कि तब तक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज नहीं करेगा तब तक आप बाइंग करने की सोचना भी मत, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगी ये ट्रेंड लाइन, क्योंकि तब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास जा रही है, सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं और निफ्टी ने अपने एक बार भी अपने पिछले हाई को निफ्टी ने क्रॉस नहीं किया है। अब अगर मान लो कि निफ्टी अपने इस ट्रेंड लाइन के पास आता है, जो अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है निफ्टी का 22,800 का, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी ने पिछली बार तब निफ्टी इस लेवल के पास जैसे ही आया फिर बायर ने एक बार मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करी और हमें एक अच्छी खासी वन वे डायरेक्शन में बाइंग निफ्टी में देखने को मिली ये वाली। अब अगर मान लो कि निफ्टी का जो एक ये सपोर्ट था 23,055 का, अब निफ्टी ने जो हमें फाइनल आज की क्लोजिंग दी वो दी है 23,071 की, 71 की। अब अगर निफ्टी कल और अगर डाउन ट्रेंड एक्सपायरी वाले दिन भी अगर निफ्टी नीचे की तरफ आता है 23,200 पॉइंट, जो कि फिर अपने जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास चल जाएगा और 22,800 का लेवल। अब अगर मान लो कि अगर निफ्टी अगर इस लेवल को ब्रेक कर देगा ना 22,800 के लेवल को, तो फिर निफ्टी 1,000 से 2,000 पॉइंट और गिरेगा निफ्टी में, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 22,800 का डेली टाइम फ्रेम पे और वीकली टाइम फ्रेम पे। तब तक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक नहीं करता तब तक थोड़ी बहुत हमें चांस है कि निफ्टी गिरे या ना गिरे, पर जैसे इस लेवल को ब्रेक कर देगा निफ्टी 1,000 से 2,000 पॉइंट एक अच्छी खासी अपने को सेलिंग फिर से निफ्टी में देखने को। अब अगर अपन बात करें कि कल निफ्टी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैसे क्या ट्रेड करें एक्सपायरी वाले दिन इंट्राडे में। अब अगर अपन देखें अब अगर अपन देखें तो निफ्टी जो हमारा ये लेवल है 23,222 का, जो कि एक स्ट्रॉन्ग अपना अब रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा ये लेवल। तब भी निफ्टी अपने इस लेवल के पास जाने की कोशिश करेगा, फिर से एक बार सेलर मार्केट में नीचे लाने की कोशिश करेंगे मार्केट में। अब आवन लोग अगर पिछले दिनों कैंडल को देखें तो निफ्टी ओपन हुआ, ओपन होने के बाद फिर एक दिन बाइंग आई, फिर निफ्टी ने ऊपर जाके बाइंग आई, थोड़ी ऊपर जाके क्लोज किया। फिर 10 तारीख को निफ्टी ने एक अच्छी खासी रेंज में थोड़ी बहुत सेलिंग दी और लास्ट में जाके निफ्टी, अब आज निफ्टी ने क्या किया, आज निफ्टी ओपन हुआ, ओपन होने के बाद निफ्टी ने आराम आराम से नीचे की तरफ ही आया है निफ्टी ने, और फिर एक अच्छी खासी सेलिंग निफ्टी ने दी है 120 पॉइंट की कंटिन्यू वन वे डायरेक्शन में 15-20 मिनट में ही निफ्टी ने ये अपने को सेलिंग दी है। अब अगर मान लो कि कल अगर निफ्टी अपने इसी रेंज में ओपन हो जाता है 23,000, जो ये नीचे का है 23,980, और जो अपना ये है 23,120, अगर इसी रेंज में निफ्टी ओपन हो जाता है और ओपन होने के बाद अगर आधे एक घंटा टाइम बिताता है, मतलब जितना इस रेंज में टाइम बिताएगा ना उतना हमारे लिए एक अच्छा ट्रेड, मतलब कंफर्म ट्रेड बन जाएगा कि जैसे ही एक्सपायरी वाले दिन जैसे ही नई नई पोजीशंस बनेगी, फिर ये 23,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो जिन लोगों ने बाइंग किया था, जो बड़े सेलर थे, सॉरी जो जो बड़े बायर थे, उन लोगों ने देखो डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो अपन लोगों ने जिन लोगों ने कंटिन्यू अपने लेवल को बाइंग किया था, मान लो कि जो कंटिन्यू ये बाइंग करते हुए निफ्टी में चल रहे थे वो लोग, अब उन लोगों का जो बड़े वो जो थे ना, उन लोगों का स्टॉप लॉस अपने इस लेवल के आसपास था। इस लेवल के पास कुछ लोग यहाँ पे निकल गए जिन लोगों ने बाइंग किया थी, कुछ लोग ये था, ये एक मतलब नो ट्रेड जोन था निफ्टी में यहाँ पे 23,000 और 23,444 तक ये नो ट्रेड जोन था। चलो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं अपनी मार्केट। अब अगर निफ्टी अपनी इसी रेंज में ओपन होने के बाद जितनी देर टाइम बिताएगा ना उतनी देर हमें अपना ट्रेड कंफर्मेशन मिलेगा। अगर नीचे की तरफ निफ्टी ब्रेक डाउन करेगा तो फिर हमारा फैज जो निफ्टी में सपोर्ट रहेगा वो रहेगा
23,000 सॉरी 22,900 का। और जो सेकंड जो फिर हमारा जो एक स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट है वो है 23,800, जो कि एक स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट है निफ्टी में, तो एक स्ट्रॉन्ग काम करेगा। अब अगर मान लो कि निफ्टी कल रेंज बनाने के बाद अगर ऊपर की तरफ चल जाए, तो फिर जो हमारा फर्स्ट जो टारगेट रहेगा, जो फर्स्ट जो हमें रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा वो रहेगा 23,222 का। और जो सेकंड फिर जो रेसिस्टेंस रहेगा वो निफ्टी में रहेगा 23,333। फोर्थ जो रहेगा 23,440। अब ऊपर जैसे ही निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, फिर से सेलर्स एक्टिव होने की कोशिश करें। मान लो कि निफ्टी गैप डाउन ही ओपन हो जाए अपने 100-150 पॉइंट अपने 23,800 के लेवल के पास, तो फिर हम देखेंगे कि इस लेवल के पास भी अगर कोई रेंज वगैरह बनाता है, या फिर कोई हमें बाइंग कैंडल मतलब हैमर वगैरह कुछ निफ्टी बनाता है, फिर अगर बाइंग आएगी ना, तो फिर हमें एक अच्छा खासा ट्रेड निफ्टी देखने को मिलेगी। तो टाइम बिताने के बाद अगर 23,800 के लेवल को ब्रेक करेगा, तो हमें एक अच्छी खासी सेलिंग निफ्टी फिर से निफ्टी में अपने को देखने को मिलेगी 23,800 की। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो